अनबॉक्सिंग व्लॉग। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितनी दफ़ा शुक्र करूँ कम है कि भाई मैंने ऑडी ई-ट्रॉन क्वाट्रो 55 आखिर ख़रीद ही ली है। ये वो मोमेंट थी जब ऑडी वाले बाहर निकाल के दे रहे थे गाड़ी और आगे से मैंने फिर मोटरवे से लेके इसको घर आना था। बड़ी मज़े की वीडियो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सारी दिखाता हूँ। पहले 0 to 100 चेक करें। ई-ट्रॉन की जो मोटर्स है ना, दोनों मिलके 450 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। पिछली मोटर्स बड़ी हैं, अगली मोटर छोटी है। क्वाट्रो है, इसलिए क्वाट्रो इसलिए कहते हैं कि चारों व्हील इसके चलते हैं। स्पोर्टेज भी मेरी ऑल व्हील ड्राइव थी, बट वो 170 या 150 हॉर्स पावर थी, ये 450 हॉर्स पावर है। और जब आप 0 to 100 ई-ट्रॉन का टेस्ट करते हैं ना, तो उस वक्त ऐसे लगता है जैसे बड़ों ने सही मिसाल बनाई है कि दिल बाहर आ गया। दिस वॉज द मोमेंट, क्योंकि हम सारे कजन्स मिलकर सैटरडे नाइट को बैठते हैं। तो जो मेरे बड़ा कज़न था, मैंने उसको देना था सरप्राइज़, क्योंकि कज़न को तो बताया हुआ था वाइट कलर नहीं मिल रहा और जाके मुझे अगस्त में डिलीवरी होनी है ई-ट्रॉन की। ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग इतनी जल्दी डिलीवरी होगी ऑडी की बट मैंने उसको बोला भाई आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी थी तो थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगाना था। हर गाड़ी की तरह इस गाड़ी के साथ भी दो चाबियां मिलती हैं आपको, यानी कि दो रिमोट्स, एक के पीछे ई-ट्रॉन, दूसरी के पीछे लगता है जैसे कोई डमी रिमोट दे दिया, होना दोनों के पीछे चाहिए। और हर कॉमन रिमोट की तरह इसके अंदर से भी एक चाबी निकलती है जो कि मैनुअल चाबी होती है। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए तो आप चाबी लगा के ड्राइवर या पैसेंजर साइड से गाड़ी में बैठ सकते हैं। चाबी के साथ आपको एक स्क्रैच कोड मिलता है, जिसको स्क्रैच करके आपने माई ऑडी ऐप डाउनलोड करनी होती है और उसमें अपनी प्रोफाइल के साथ अपनी ऑडी को लिंक करना होता है। बट पाकिस्तान में माई ऑडी ऐप ही नहीं चलती। गाड़ी की जो डिक्की होती है ना, उसको इंग्लिश में हम ट्रंक कहते हैं या बूट कहते हैं, बट जो गाड़ी का जो बोनट होता है ना, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ीज में आगे इंजन नहीं होता, अच्छी खासी स्पेस होती है, तो कंपनी ने इसका नाम बना दिया फ्रंक, यानी कि बोनट के नीचे जो लगेज स्पेस है उसको फ्रंक कहते हैं। चार्जर के साथ आपको दो तारें मिलती हैं। एक तार से आप 3500 वॉट से चार्ज कर सकते हो गाड़ी, जिससे अच्छा खासा 2 दिन भी लग जाते हैं। अगर 3 फेस मीटर के साथ इसको डायरेक्ट कनेक्ट करा लो तो ये आपकी गाड़ी को 6 से 7 घंटों में भी फुल चार्ज कर देती है फ्रॉम 0 to 100%। फ्रंक के अंदर से निकलती है गाड़ी की चार्जिंग किट, जिसमें बड़ा स्लिम प्रोफाइल और बड़ा खूबसूरत सा अडॉप्टर है ऑडी की बैजिंग के साथ, और दो तारें साथ देते हैं। ये फास्ट चार्जिंग केबल है रेड प्लग वाली, ये 3 फेस मीटर का कनेक्शन हो तो उसके साथ लगती है। मेरे पास है तो सही कनेक्शन, बट मैं भी इतना खर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक कंपनी आती है वो 3 फेस मीटर वाला डब्बा लगा के देती है और अच्छा खासा खर्चा भी उसमें होता है। ये एक प्लग है जो गाड़ी के साथ डायरेक्ट लगता है और आपकी गाड़ी को चार्ज करता है। गाड़ी का जो चार्जर होता है ना, वो एटलीस्ट गाड़ी से कोई 1 मीटर या 2 मीटर के फासले पर लगवाना होता है, क्योंकि आपने गाड़ी इधर खड़ी करनी है उधर इसको चार्ज करना है। पाकिस्तान में तो अभी ईवी चार्जिंग नेटवर्क सही तरीके से बना नहीं है, और जब बनेगा फिर तो घर किसी ने गाड़ी चार्ज ही नहीं करनी, क्योंकि बाहर ही बहुत फास्ट चार्जिंग आपको मिल जानी है। हमारे फैक्ट्री के इलेक्ट्रिशियन थे अमीन साहब, जो कि पहले मान ही नहीं रहे थे कि यार ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। कह रहे थे कहीं ना कहीं पेट्रोल ज़रूर डलता होगा। मैंने बोला भाई जिस तरह आप ये नहीं ना मान रहे थे कि कॉर्डलेस ड्रिल दीवार में सुराख कर सकती है, इसी तरह मान जाओ कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी आपका भाई ले आया है। जैसे कि हम सब लोग इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब बिजली का झटका लगता है, यानी कि जब हमारे ग्रिड सिस्टम से कोई फ्लक्चुएशन होती है बिजली की, घर में कभी एसी सड़ गया, कभी कुछ सड़ गया, तो ऑडी पाकिस्तान भी रिकमेंड करता है कि यार अगर आपने गाड़ी को स्लो चार्ज भी करना है ना, तो स्टेबलाइजर होना ज़रूरी है। भाई मेरी तो ऑडी पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने हेडक्वार्टर्स जर्मनी वाले जो ऑडी वाले हैं उनको कहें कि यार पाकिस्तान में भी माई ऑडी ऐप पे थोड़ा काम किया जाए। माई ऑडी ऐप चलती हो तो आपको कमरे में बैठे ही पता लग जाता है अपनी ऐप से कि भाई कितनी चार्जिंग हो गई और कितनी होने वाली रहती है। इवन कि आप गाड़ी में बैठने से पहले इसको गर्मियों में ठंडा कर सकते हो और सर्दियों में गर्म भी कर सकते हो, आप क्लाइमेट भी चेंज कर सकते हो ऐप के थ्रू। अब चलते हैं मेन गाड़ी की अनबॉक्सिंग अनरैपिंग की तरफ। इससे पहले जो चीज़ें आपको दिखाई हैं, जैसे गाड़ी की चार्जिंग किट दीवार पे जो लगाई है, फिर 0 to 100 स्पीड टेस्ट, ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करती हैं एक इलेक्ट्रिक कार से बनस्बत एक डीजल या पेट्रोल कार। अगर तो किया स्पोर्टेज के साथ अनरैपिंग को या अनबॉक्सिंग को कंपेयर करें ना, तो इसमें सीट कवर्स थे, फ्लोर पेपर्स थे, बस और कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी। बट किया स्पोर्टेज के अंदर तो दरवाज़ों के ऊपर जो मैट सर्फेसिस होती है ना, उनको तक रैप किया हुआ था उन्होंने। अब बहुत लोग अनरैपिंग देख के ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हमाद भाई ये आप ये क्यों शॉपर्स उतार रहे हैं, क्यों अनरैप कर रहे हैं, जबकि आपको पता है हमारी सड़कों पे इतनी डस्ट होती है कि आप ये लगा रहने देंगे आपकी गाड़ी नीचे से बिल्कुल नई रहेगी। अब मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ था 2007 में, जब नई नई प्ले स्टेशन 3 लॉन्च हुई ना पाकिस्तान में, जब अर्ली यूनिट्स आए तो मैंने उनमें से एक ख़रीद लिया। मुझे तब तकरीबन 35,000 की गेम मुझे 40,000 की तब पड़ी। उस वक्त मैं तकरीबन 16 साल का था, और जब मैंने 2 महीने वेट किया यार कोई गेम ही नहीं इसमें आ रही, तो तब मार्केट की प्राइस 38,000 हो गई हुई थी। और मैंने सोचा कि यार इसकी प्राइस और ना गिर जाए, जाके बेच देते हैं। तो PS2 मेरे पास तब भी थी, मैंने सोचा PS2 पे ही यार गेमिंग कर लेंगे। तब मैं बेचने गया ना, तो जब उन्होंने मुझे बोला ना, किसी ने 18 ले लो, किसी दुकानदार ने बोला 19 ले लो, एक ने बस 20 ऑफर किया, जिसके आगे मैंने गेम रख दी। उस दिन के बाद फिर आपके भाई ने तहैया किया कि यार ये जो रैप होते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू कंसिडर नहीं होती। और जब आप एक फर्स्ट हैंड चीज़ खरीदते हो ना, तो आप ज़्यादा पैसे देते हो एक सेकंड हैंड चीज़ खरीदने वाले से। तो अगर आप रैप लगा के भी दोगे तो आपको, मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया भाई, इन चीज़ों की कोई प्राइसेस नहीं होती, और मज़ा ही सबसे ज़्यादा तब आता है
जब आप गाड़ी को प्रॉपरली क्लियर कर दो, हर रैप उतार दो, हर प्रोटेक्शन उतार दो, गाड़ी खुल के बताती है भाई आपने इतना पैसा लगाया। और आपके भाई ने ना स्पोर्टेज के साथ जब कहा ना 3,000 रुपये के मैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दे रहा हूँ, उन्होंने बोला उतार लो। वो तो एक गैजेट था और ये तो एक शॉपर है। आप खुद समझिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है। दुनिया में जितने भी ब्रांड्स जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं ना, वो सभी में एक चीज़ बड़ी कॉमन रखते हैं, जो डिक्की के ऊपर एक बड़ा सा लाइट बार है। टेक्नोलॉजी में नो डाउट टेस्ला बहुत आगे है, बट जो लाइट्स की एनिमेशन और लाइट्स की जो टेक्नोलॉजी में जितना ऑडी है ना, उतना अभी तक कोई ब्रांड नहीं इसके मुकाबले में आया। एक बड़े मज़े की चीज़ है जो कि वेलकम लाइट्स है। जब भी कोई भी दरवाज़ा खोलेंगे तो नीचे ई-ट्रॉन लिखा जाएगा और ये बिल्ट इन फीचर है जो कि गाड़ी के साथ आता है। इसके बाद इंटीरियर पे बात करेंगे। यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे रिमोट को, जिसकी गाड़ी की मेन बूट है, ये ऑटो लिफ्ट होता है, ठीक है। और इसमें मज़े की चीज़ तो ये है कि यार अब मैंने इस बटन को दबाना है ना तो बूट बंद हो जाना है, इसको दबाऊंगा भी बूट बंद होगा, साथ गाड़ी लॉक भी कर देगी ये। यहाँ पे एक नेट देते हैं उसके साथ। एक अगर आपने लेट से गाड़ी का जो टायर है ना यार वो चेंज करना है तो आप सेफ्टी वेस्ट पहन लो। लाइक ये वो सेफ्टी वेस्ट होती है जो कि लाइक आप सड़क पे आपको कोई दूर से आता हुआ देखे। खैर यहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, बट आपका भाई करेगा। और यहाँ पर फर्स्ट एड किट के पीछे एक 12 वोल्ट का आउटलेट भी दिया। अब ये फर्स्ट एड किट में है क्या, ये अगले ब्लॉग में पता लगेगा। वेस्ट भी क्या चीज़ है ये अगले ब्लॉग में आपको सही तरीके से पता लगेगा, क्योंकि जो ई-ट्रॉन अपग्रेडेड वाला ब्लॉग होगा उसमें आपको ज़्यादा डिटेल दी जाएगी हर चीज़ की। स्पेयर व्हील पड़ा होता है, ये उसकी जगह। इसमें तो मेरा वो जो फर्स्ट क्लास मैसेंजर बैग है बड़े आराम से पूरा आ जाएगा। और जो मेन इसका बूट सेपरेटर है, जिसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में टोनेओ कहते हैं। अब देखें यार मज़े की चीज़ कि इस गाड़ी में 2 LEDs यहाँ पे हैं, 2 LEDs, ठीक है, और एक LED इधर भी है। LED के साथ एक बड़ी मज़े की चीज़ हो रहा है, ये आप चाबी नुमा देख रहे हैं जो बना हुआ है, ये बेसिकली यहाँ इसको आपने इसकी चाबी घुमानी है और यहाँ पे ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल की मदद से ना आप जब सड़क पे गाड़ी का टायर चेंज कर रहे होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि ये सड़क के ऊपर खड़ा कर लेते हैं। इससे पीछे से आने वाला बंदा जो है ना उसको पता होता है कि यार सड़क पे कोई एक्टिविटी हो रही है। अब ये देखिएगा, ये अगली सीटें फोल्ड करने के लिए, इसको मैंने जैसे दबाया अगली सीट गिर गई, फिर इसको दबाना है ये वाले को, हाँ तो ये देखिएगा ये वाली सीट जो है ना ये भी गिर गई और गाड़ी मुकम्मल फ्लैट हो गई है। इससे क्या होगा कि अब मुझे गाड़ी में कोई ज़्यादा सामान लोड करना हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी लोड कर लूँगा। हर गाड़ी में जो ड्राइवर और पैसेंजर होता है ना वो सनवाइजर को यूटिलाइज कर लेते हैं धूप से बचने के लिए। अब इस गाड़ी में इन्होंने जो है ना ये वाले ब्लाइंड्स भी दिए हैं जो कि गाड़ी के दरवाजे के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, ताकि जो पिछले दोनों पैसेंजर्स हैं वो अपने अपने ब्लाइंड्स ऊपर कर लें अगर उन्होंने धूप से बचना है। पिछली रियर सीट्स के ऊपर 2 जगह के ऊपर आपको चाइल्ड सीट लगाने के लिए जो है ना आपको ISO एंकर फिक्स पॉइंट्स मिलते हैं। इनको आप जैसे आराम से खींचें, ये पॉपअप करते हैं। आपने इनको प्लास्टिक कैप्स को संभाल कर रखना, कहीं घूम ना जाएं। यहाँ पे जो बच्चे की चाइल्ड सीट होती है ना वो आप लॉक कर सकते हैं। जो रियर पैसेंजर्स का आर्मरेस्ट है ना उसमें 2 बड़े मज़े के फीचर्स हैं। एक तो बटन दबाने पे 2 कप होल्डर्स बाहर आते हैं और दूसरा इसमें छोटी सी पॉकेट है जिसमें दोनों बंदे जो पीछे बैठे होते हैं अपना सेलफोन रख सकते हैं। और अगर तो अल्लाह करे कल को जल्द अज जल्द जो है ना पाकिस्तान में EV नेटवर्क बने, EV चार्जर्स का, तो अगर ये गाड़ी नॉर्दर्न एरियाज़ में भी गई तो इसमें आप अपना स्की इक्विपमेंट जो स्कीइंग करने के लिए होता है बर्फ़ पे वो भी रख सकते हैं। तो ये है मेन गाड़ी का इंटीरियर। तो अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा रिव्यू देते चले। 3 डिस्प्लेज होते हैं गाड़ी में, ये मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। ये पुश स्टार्ट बटन है गाड़ी का, तो जैसे ही इसको दबाते हैं सीट अपनी जो एडजस्टमेंट पे आती है, सीट की एडजस्टमेंट होती है अपने आप, और आपका जो शीशे हैं वो भी सेट होते हैं क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मेमोरी सीट्स भी हैं। जो ये जो मेन स्क्रीन है ना ये गाड़ी का मेन डिस्प्ले है। ये स्पीडोमीटर है, ये भी पूरा LCD है। और इसके साथ साथ जो मेन ये AC के कंट्रोल्स हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं यार। गाड़ी के कंट्रोल्स में एक सबसे मजे की चीज़ क्या है, इसका हैप्टिक टच फीडबैक, ठीक है, वाइब्रेशन भी होती है और प्रॉपर पता लगता है आपने कहाँ टच किए। ऑडी ने बड़ा सोच समझ के जो है ना 2 स्क्रीन ऊपर नीचे लगाई हैं। जैसे अगर आपने किसी को फ़ोन मिलाना है तो नीचे वाली जो स्क्रीन है वो कीपैड आपका बन जाती है। इसी तरह अगर मैंने कोई टाइप करनी है चीज़ तो ये जो है ना प्रॉपर एक टाइपिंग कीबोर्ड भी बन सकता है और स्वाइपिंग कीबोर्ड भी बन सकता है। स्वाइप करके कोई भी लेटर लिखें तो ये डिटेक्ट कर लेता है उसको। और इसी तरह नीचे AC के भी कंट्रोल्स ऐसे हैं। अब AC को अब हम ऑन करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे गाड़ी के अंदर 4 AC हैं, एक ड्राइवर का, एक पैसेंजर का, और जो उनके पीछे हैं उनके भी सेपरेट क्लाइमेट्स हैं। हर बंदा, चारों बंदे गाड़ी में बैठ के अपना अपना जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं। पीछे वाले जो एयर वेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि एक तो साइड पे होते हैं, B पिलर्स पे होते हैं, और एक जो टांगों के पास होता है वो। हर बंदे के पास अपना अपना AC का कंट्रोल है। AC की बड़ी मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि जैसा आप देखते हैं कि आप तो चाहें तो इसको एक एक करके भी यूं कर सकते हैं, बट इसका तो आप तंग आ जाएंगे। बट इसका फास्ट तरीका भी ऑडी ने दिया है, साइड से स्लाइड करें आप इसको इस तरह, और जल्दी से जो है ना इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको आप जैसे सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये पैसेंजर के लिए था और ये ड्राइवर के लिए। और आप सेट कर सकते हैं यार मुझे फ्रंट बस मुंह पे हवा चाहिए, सॉरी मुंह पे हवा चाहिए तो ये कर लें, विंडशील्ड को आप बंद कर लें इस तरह, और मैं ज़रा ये फ़ैन का प्रेशर थोड़ा आहिस्ता कर लूँ।
AC मैक्स का बटन जब दबाते हैं तो एक गाड़ी का जो AC है ना, एक किस्म का पागल हो जाता है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका AC है, सही चिल कर देता है। और जहाँ तक बात है, स्क्रीन के नीचे भी कुछ बटन है, जैसे ये हैज़र्ड का बटन, और मज़े की बात इसमें भी वाइब्रेशन रखी हुई है बटन में भी। ये इसके 360 कैमरा था। और पहले आपको 3D में बाद में लेके जाते हैं गाड़ी में, पहले आपको इसकी मज़े की चीज़ें दिखाएं। ये गाड़ी का टॉप व्यू है भाई, इस तरह आप देख सकते हैं। और ये आपको मैं इसको दोबारा इसको आगे, अब मेन फ्रंट कैमरा है गाड़ी का, ये बैक कैमरा है गाड़ी का, और ये गाड़ी की साइडों से भी आता हुआ बंदा नजर आ जाए भाई। मैकडॉनल्ड्स पे या किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं ना, तो आपको पता है यार, आप उनके जो स्टेप्स बने होते हैं, आपको डर ये होता है यार टायर या रिम ना उसके साथ रगड़ दे कहीं। ये पिछले टायर्स के लिए, और ये जैसे पहले अगले टायर्स के लिए। अब चलते हैं यार मेन 3D व्यू के अंदर। 3D तो यार मजा है ना यार, मजा 3D का है। अब इसमें क्या मजे की चीज है, इसमें आप गाड़ी को देख सकते हैं। गाड़ी इस वक्त आपकी जब आप पार्क कर रहे होते हैं, खास करके पार्किंग जब हो रही होती है, गाड़ी अगली दीवार से पिछली दीवार से कितना फासले पे है इसके लाइक आप इसको यहाँ पे लिटरली आप इस गाड़ी को यूं पे यहाँ पे इसको जूम करके भी देख सकते हैं कि यार वाकई फुटपाथ के साथ टच तो नहीं करने लगी गाड़ी। और जहाँ तक बात है इसके गियर सेलेक्टर की, तो इसका जो गियर सेलेक्टर है, इसको आपने रिवर्स करेंगे तो ये आगे रिवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सिंगल भी करके आप मूव कर सकते हैं। अगर मैंने इसको मैंने एकदम रिवर्स पे लेके जाना है तो मैं इसको फुल आगे ले जाऊंगा तो ये फुल रिवर्स पे चला जाएगा। अब मुझे जरूरी नहीं है कि मैं न्यूट्रल पे पहले आऊँ फिर मैं डी पे जाऊँ, मैं फुल आगे जा सकता हूँ और फुल पीछे भी आ सकता हूँ। पार्किंग का जो बटन है वो इसकी साइड पे है, और ये देखें पार्किंग की लाइट ऑन होगी। इसी के साथ साथ ऑडी वाले जो है ना अपना एक एस्ट्रे भी देते हैं, जो कि आपको पता है मैं सिगरेट तो पीता नहीं, फुल बंद कर सकता हूँ इस तरह। इसको अगर हम पीछे करते हैं फुल, तो यूं हम ना इनको नीचे भी कर सकते हैं इस तरह, या हम चाहें तो इनको बाहर भी दो निकाल सकते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता है, बाहर के मॉडल्स में इनमें इन्होंने दिया नहीं। मैंने इनको बोला भी था यार जिसने ऑडी लेनी है उसके पास वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन तो होगा ना, चाहे सैमसंग नोट 20 हो जाए या आईफोन हो जाए, तो आपने वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर क्यों खाया भाई। तो मज़े की चीज़ इसमें टाइप सी चार्जिंग होती है भाई, ये अच्छी चीज़ है। इन्होंने अप टू डेट जो है ना USB पोर्ट्स नहीं है इसमें, एप्पल कारप्ले तार लगा के चलता है। और यहाँ पे अंदर लाइक खाली जगह है आर्मरेस्ट के नीचे, बट एक मज़े की चीज़ है कि यहाँ से वायर अंदर भी चली जाती है। मज़े की बात कि ई-ट्रॉन के साथ आपको मैट्स भी मिलते हैं जो कि इसकी फिटिंग के साथ होते हैं, लाइक वो आफ्टर मार्केट नहीं रखते, ओरिजिनल ऑडी के मैट्स हैं। मैंने ऑल वेदर मैट जो थे ना रबड़ के, वो ऑडी यूके से ऑर्डर किए हुए हैं, उनमें ई-ट्रॉन की ब्रांडिंग में, और वो भी जल्द आ रहे हैं। और मैं अगले ऑडी अपग्रेडेड वाले व्लॉग में वो दिखाऊंगा भाई। डैशबोर्ड में लाइट है, हर तरफ से फेल्ट पैडेड है, पेन स्लॉट है, और आगे कुछ कॉइन्स रखने की भी जगह इन्होंने दी है, जैसे कि यूरोप में आपको पता है ना कॉइन्स बहुत चलते हैं। और मतलब बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही स्पेसी किस्म का डैशबोर्ड है। दूसरी तरफ एक छोटा सा इन्होंने डॉक्यूमेंट बॉक्स बनाया हुआ है, ये इसके अंदर भी अच्छी तरह से इन्होंने फेल्ट पैडिंग की, और बहुत डीप पॉकेट है, यानी कि आप इसके अंदर आराम से अपनी बाजू घुसा सकते हो। इसका जो स्पीडोमीटर है ये टोटली डिजिटल है, LCD है, और इसमें उन्होंने इतने फीचर्स डाले हुए हैं ऑडी ने, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आप रीसेंट कॉल लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके मिला सकते हैं, आपको फ़ोन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ एक नेविगेशन का बार है। नेविगेशन मैप्स तो ऑडी ने पाकिस्तान में अभी तक कोई डेवलप नहीं किया, अभी तक तो वो दुबई तक आए हैं। मुझे उम्मीद है 1-2 साल तक यहाँ भी आ जाएंगे, बट आपका भाई सूखे मज़े भी ले रहा है। अभी मैं बस काम चलाने की एप्पल कारप्ले यूज़ कर लेता हूँ। ई-ट्रॉन के अंदर जो इसके इशारे हैं वो लेफ्ट साइड में हैं, जबकि आम हमारे पाकिस्तान में राइट साइड पे होते हैं, बट मैंने इसको बड़ी जल्दी अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करते ही मैंने सीखा है यार, मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड पे ज़्यादा इजी है इसको मैनेज करना। नीचे ही इसके जो है ना क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड लिमिटर है। स्पीड लिमिटर का ये मतलब होता है कि यार आपको ईवी में पता नहीं लगता, आप एकदम 160-180 पे पहुंचे होते हो। स्पीड लिमिटर पे आप 120 की स्पीड लगा दो, उससे ऊपर नहीं गाड़ी जाएगी, क्योंकि क्वाइट गाड़ी है भाई। मैंने 2 से 3 मरतबा मोटरवेज पे एक्सपीरियंस किया, मेरी गाड़ी 160 पे होती है, और मुझे यही नॉर्मली होता है 120-130 पे होगी। जो बाहर के मुल्क में ई-ट्रॉन चलती है उसके शीशे मोटे होते हैं। यहाँ में जो ई-ट्रॉन उन्होंने मंगाई है ना, इसके शीशे पतले हैं, बट विंडशील्ड और रियर विंडशील्ड जो है ना, दोनों मोटे शीशे, डबल ओकेस्टिक शीशे हैं। खैर इस पर रोड नॉइस बस थोड़ा सा अंदर आता है 160 की स्पीड से ऊपर। सारे जो अनलॉक और लॉक के बटन हैं डिजिटल हैं, उसके साथ साथ जो विंडोज़ हैं वो सारी मतलब फुली ऑटोमेटिक हैं, 1 क्लिक अप 1 क्लिक डाउन। और उसके साथ साथ जो पिछले रियर डोर्स हैं उन पर लॉक नहीं होता, उसमें सिर्फ चाइल्ड लॉक होता है जो कि ड्राइवर लगा सकता है। और ये डिक्की खोलने का बटन है, काफ़ी बड़ी स्पेस है भाई। यहाँ पे पानी की पूरी 1.5 लीटर की बोतल आ जाती है पूरी, पीछे अच्छी खासी डीप स्पेस है जिसमें आप पूरी फाइल रख सकते हैं। स्पीकर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर बैंग एंड ओलुफ्सन कंपनी के 16 स्पीकर्स हैं। कुछ डैशबोर्ड पे हैं, कुछ लाइक डोर्स पे हैं, कुछ डिक्की के अंदर हैं, कुछ रियर पैसेंजर्स की सीट पे हैं, और कुछ जो है ना इसमें सब वूफर भी रखे गए हैं, जो जहाँ पे पीछे स्पेयर व्हील पड़ा है वहाँ पे करके।
और एक बड़े मज़े का फीचर, ड्राइवर और पैसेंजर सीट जो है ना, फ्रंट वाली दोनों सीटें जो है ना फुली ऑटोमेटिक हैं। इनके साथ साथ 4 वे लंबार स्पोर्ट है, यानी कि स्पोर्टेज जो मेरे पास पहले थी उसमें 2 वे लंबार स्पोर्ट, उसमें 4 वे लंबार स्पोर्ट है। हाइट आगे पीछे करना और कमर सीधी करना ये सब ऑटोमेटिक है। बस मिस करता हूँ कि यार इतनी प्राइस के अंदर एटलीस्ट मसाजिंग सीट्स होनी चाहिए थी। वेंटिलेटेड और हीट सीट्स चलो हमारे वेदर के हिसाब से वो लोग नहीं देते, मसाजिंग सीट्स तो एटलीस्ट होती ना। फाइनली जाते जाते आपको बड़े मज़े की एम्बियंट लाइट्स दिखाते जाएं गाड़ी की, जो कि ये फाइनल पार्ट है वीडियो का। और प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का भी बटन दबाएं, बेल आइकन को भी दबाएं। उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह ई-ट्रॉन अपग्रेडेड वाला व्लॉग